एक महान गवाही ये भाई गौरव की है। आप अगर इसको कैमरे में दिखा सकते हैं प्लीज। कैन यू जूम इट? ये इनको एक बीमारी हुई थी जिसको पायोडर्मा बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपके शरीर का मांस है वो गलने लग जाता है। ये पाँव है इस बच्चे का? ये इनका पैर है, आप देख सकते हैं। ये इनका पैर ऐसे था। 3 साल से ये पायोडर्मा की बीमारी। आपको दिख रहा है पैर? हाँ, ये क्या बीमारी है? ये पायोडर्मा होता है अपोस्टल जी। इसमें होता क्या है कि आपके जो शरीर का जो टिश्यूज हैं वो गलना शुरू करते हैं। डॉक्टर ने इनको बोला था इसका कोई इलाज नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता है। वेयर इज Shiva, is it incurable? You don't know? Where is Dr. Anita? Yeah, doctor, is this ये incurable होता है disease? दे मेडिकेशन तो देते हैं बट क्योंकि अंदर तक पस निकल गई होती है तो बहुत कम। तो ये क्या होता है? ये स्किन सड़ती है इस बीमारी में? अंदर पस चली जाती है, बिल्कुल अंदर के टिश्यूज तक फैल दी जाती है पूरी। ओके। ये कब शुरू हुआ इस बच्चे को होना? 3 साल से पास्टर साहब। 3 साल से। 3 साल से हुआ जी। उसके पाँव दिखाओ अभी। फिर क्या हुआ, आप बताओ क्या हुआ? गांव में सगर इलाज कर लिया, सब कुछ कर लिया, कोई नहीं गचा। फिर लास्ट में हम दिल्ली आए, सफदरजंग में इलाज करवाना स्टार्ट किया, वहाँ से भी नहीं हुआ। फिर एम्स में इलाज किया, वहाँ से भी डॉक्टर ने बोला कि ना इलाज बीमारी है। फिर डॉक्टर बोले लाइलाज बीमारी, ना इलाज बीमारी है। फिर एक दीदी ने भी हमको मिली, काम पे जा रहे थे, वो दीदी ने बोली अब तुम्हारा दुख खत्म हो गया। वो अपना साथ हमको यहाँ लेकर आई। फिर जब उस समय से आने लगे पास्टर जी तो जो जख्म नहीं भर रहा था वो जख्म भरना स्टार्ट हो गया। 2-3 साल से जख्म नहीं सूख रहा था। हम फरवरी 25 से हम यहाँ आ रहे हैं तो माउथ में हो जाते हैं, मुंह के अंदर भी ऐसा होता था। उसका माइक दो, उसके माइक। या क्या होता बेटा? प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को सबसे पहले हमें एक बीमारी हुई थी जिसका नाम है पायोडर्मा गैंग्रीलोजन। इसका कोई इलाज नहीं है और ये अगर दुनिया में 50,000 आबादी है तो 0.5% लोगों को होती है। कहने का मतलब 0.5% लोगों को होती है बीमारी। 5 लोगों को होती है। तो गांव में मम्मी पापा ने बहुत इलाज करवाए, थक गए, तो वहाँ कोई इसका इलाज नहीं हो रहा था तो बहुत से लोगों बोले इसको दिल्ली ले जाओ। तो जब दिल्ली लेके आए तो फिर सफदरजंग में मेरा इलाज चला। 2 साल मेरा सफदरजंग में कंटिन्यू इलाज चला और इलाज के दौरान ऐसा मेरी कोई भी जांच नहीं है शरीर की जो नहीं हुआ। CBC, LFT, KFT, माउथ बायोप्सी, लेग बायोप्सी, माउथ की बायोप्सी, माउथ के अंदर से कई बार मौस काट के निकाले, पैर से कई बार मौस काट के निकाले और जहाँ से उनको सोचता था कहाँ से बीमारी पकड़ा जाए पर कहीं से नहीं हुआ। और रिपोर्ट मेरा 1000 इन्वेस्टिगेशन सफदरजंग में हुआ, 1000 इन्वेस्टिगेशन मेरा एम्स में हुआ पर डॉक्टर ने बोला इसका कोई बीमारी का इलाज नहीं है। मतलब इस तरह से मम्मी को बोले कि BP या शुगर जाने वाला जिस तरह नहीं है तो हम लोग को उस दिन मालूम था कि हाँ BP शुगर तो नहीं जाता है। तो फिर हमको लगा, फिर मम्मी को बोली जो कि प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत वर्मा सफदरजंग के सर है तो वो बोले ये बीमारी भी सही नहीं होगा। फिर हम लोग वहाँ, फिर मम्मी रो के वहाँ से एम्स का कार्ड बनवाई तो वहाँ के सर भी बोले ये सही होने वाला नहीं है। और हमको इंजेक्शन बहुत महंगी पड़ी, IVIG जो कि 15,000 की एक आती है और एक मंथ में भी प्रत्येक मंथ 20 इंजेक्शन लगता था और 7 से 8 मंथ कंटिन्यू पड़ा। एक मंथ में 3 लाख का पर इंजेक्शन पड़ता था पर इससे कुछ नहीं हुआ। फिर सफदरजंग में मेरा पट्टी 3 साल से ड्रेसिंग कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी भी ड्रेसिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा पल्स उससे नहीं आता है, अब पल्स तो पूरी तरह से सूख। यहाँ कब से आने लगे आप? यहाँ 23 फरवरी से आना शुरू किए। फिर क्या फ़र्क देखा? फ़र्क जब आए तो पहला दिन आपका उस दिन ले हेड सर्विस था तो हम लोग ले हेड सर्विस नहीं करा पाए पर हम जब बैठे हुए थे मेरे आगे कोई भैया थे और उसने सबसे बड़ी बात हमने यहाँ देखा कि गांव में ये डॉक्टर जो इस बीमारी को देख के हाथ नहीं लगाते। डॉक्टर हम अभी एम्स में भी जाते हैं, अगर कभी एडमिट हो जाते हैं तो डॉक्टर छूते नहीं है ताकि इन्फेक्शन की वजह से। तो मैं खुद से ड्रेसिंग करता हूँ और ड्रेसिंग करते करते
मुझे इनक्यूरेबल हो गया है कि कोई माइनर ओटी वाला सर भी हमको ड्रेसिंग करने में वो असमर्थ है। तो मैं खुद से ड्रेसिंग करता हूँ और अभी भी मेरे पास ड्रेसिंग का सामान है, ड्रेसिंग करता हूँ। फिर सर ने बोला ये लाइलाज बीमारी है। फिर एम्स में भी मेरा बायोप्सी हुआ, पर मेरी बीमारी का ही कोई पता नहीं चल रहा था और 3 साल से मेरा जख्म नहीं बना रहा था। जब यहाँ आना शुरू किए तो भैया ने बोला, एक भैया थे हमारे, हम ना उसको जानते थे ना वो हमको जानते थे, पर वो बोला विश्वास करो तुम्हारी, वो हमारे जख्म के ऊपर पैर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किए और बोले तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तुम विश्वास करो अभी से तुम्हारा चंगाई शुरू हो चुका है। तो हम गए, पैर का पट्टी खोले, तो उस दिन जो कल तक बन रहा था, तो आज जब कलेसिया से गए यहाँ से, तो शाम में ड्रेसिंग करने के लिए पट्टी बिक गया था, खोले तो बोला अभी ये पूरा सूख चुका है। मेरा जूम करो जरा, जूम करो। थोड़ा सा बचा हुआ है और ये पूरी तरह से भरा चुका है। Amen, और ये amen. विश्वास करते हैं, ये भी आज हम ये पट्टी करके नहीं जाएंगे और ये घर जाते जाते मेरा भरा जाएगा। हालेलुया, आमेन। हमारा यीशु एक महान परमेश्वर है। अपना हाथ बढ़ाओ इस बेटे की तरफ। प्रभु, हम यीशु के नाम में तेरी चंगाई की सामर्थ को खोलते हैं, सर से लेकर पांव तक। प्रभु, ये बेटा पूरी रीति से चंगा होके जा रहा है। आई कर्स दिस विकेड सिकनेस, यू विकेड डेविल, टेक योर डर्टी हैंड्स ऑफ हिम। ही इज मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल, साथ में इनकी मम्मी हर संडे को, इनको दर्द होता रहता था, पूरी पैर पट्टियों से बंधा होता था। हर संडे को ये लोग आए हैं, एक संडे इन्होंने मिस नहीं किया है। ये लोग निरंतर आते रहे और बोलते, इनके भाई के कन्फेशन हमेशा रहते थे, मुझे पता है प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। दर्द में होते थे लेकिन आते थे और बैठते थे, हर संडे को आते थे। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।